शांति। 14 अक्टूबर 2021 की बाबा की हो रही है। बाबा कहते मीठे बच्चे योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। कल दशहरा है ना, तो बाबा इन एडवांस दशहरा कैसे मनाना है वो बता रहे हैं। प्रश्न है, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? और महाभारत रामायण का कनेक्शन? बाबा ने कहा दशहरा होना माना रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना। दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? रावण खत्म होना और सीता को मुक्त करना। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलता नहीं। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है, तो रामायण और महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अब देवी संप्रदाय नहीं कह सकते। तुम अब हो ब्राह्मण संप्रदाय, पीछे देवी संप्रदाय बनने वाले हो। यह जो रामायण है, आज मना दशहरे पर बाबा ने जिस दिन मुरली सुनाई उस दिन दशहरा था। जैसे इनका रामायण पूरा होने वाला है परंतु पूरा होता नहीं। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए, परंतु होती नहीं। छुटकारा होता है महाभारत से। अब यह भी समझने की बातें है, रामायण क्या है और महाभारत क्या है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रामायण और महाभारत दोनों का कनेक्शन है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है, फिर यह दशहरा आदि मनाने का ही नहीं है। गीता अथवा महाभारत से है रावण राज्य को खत्म करने वाले। अभी तो टाइम है, तैयारी भी हो रही है। वह है हिंसक, तुम्हारी है अहिंसक। तुम्हारी है गीता, तुम गीता का ज्ञान सुनते हो। उससे क्या होने का है? रावण राज्य खलास होने का है। वह भल रावण को मारते हैं परंतु राम राज्य तो होता नहीं। अब रामायण और महाभारत है ना, तो महाभारत है रावण को खलास करने के लिए। यह बड़ी गुह्य समझने की बातें है, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। बाप समझाते हैं महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है।
ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण को मारने से रावण राज्य खत्म हो जाता है, उसके लिए तो संगम चाहिए। अब है संगम, अब तुम तैयारी कर रहे हो रावण पर विजय पाने की। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए, वह नहीं है। जैसे दिखाते हैं राम और रावण की युद्ध हुई, ये शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। अभी तुम रावण राज्य पर विजय पाते हो योग बल से। यह हो गई गुप्त बात। 5 विकारों रूपी रावण पर तुम्हारी विजय होती है। किससे? गीता से। बाबा तुमको गीता सुना रहे हैं, भागवत तो है नहीं। भागवत में दिखाते हैं कृष्ण चरित्र। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं। तुम जानते हो जब विनाश होगा, महाभारत लड़ाई लगेगी, उनसे ही रावण राज्य खत्म हो जाएगा। सीढ़ी में भी दिखाया गया है, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से भक्ति मार्ग हुआ है। यह तुम ही जानते हो। गीता का कनेक्शन महाभारत लड़ाई से है। तुम गीता सुनकर राज्य पाते हो और लड़ाई लगती है सफाई के लिए। बाकी भागवत में चरित्र आदि फालतू है। कैसे चरित्र दिखाए हैं कृष्ण के? माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, मटकिया फोड़ी, तंग किया गोपियों को, भी ऐसा हो सकता है क्या? शिव पुराण में कुछ भी नहीं है, नहीं तो गीता का नाम होना चाहिए शिव पुराण। शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, सबसे ऊंची है गीता। गीता सब शास्त्रों से छोटी है और सब पुस्तक बहुत बड़े बनाए हैं। मनुष्यों की जीवन कहानी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। नेहरू ने शरीर छोड़ा, उनके कितने बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। ये गीता शिव बाबा के वॉल्यूम की कितनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु गीता कितनी छोटी है। क्योंकि बाप सुनाते ही एक बात है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को समझो, इसलिए गीता इतनी छोटी भी आती है जो आप पॉकेट में रख सको। इतनी छोटी छोटी आजकल गिफ्ट में देते हैं, छोटी छोटी गीता। तो बाबा कहता है वैसे तो गीता बहुत बड़ी होनी चाहिए, बस इसलिए गीता छोटी बना दी। एक ही बात सुनाते हैं ना कि मुझे याद करो और चक्र को याद करो। यह ज्ञान है कंठ करने का। तुमको मालूम है गीता का लॉकेट बनाते हैं, लॉकेट में भी गीता इतनी सी, लॉकेट कितना छोटा होता है पेंडल, तो इतनी गीता बनाते हैं, उसमें छोटे अक्षर होते हैं। अब बाबा भी तुम्हारे गले में लॉकेट पहनाते हैं त्रिमूर्ति और राजाई का। बाबा कहते हैं गीता है 2 अक्षर, अलफ और बे। यह है गुप्त मंत्र का लॉकेट, मन मना भव। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारा काम है योग बल से विजय पाना, फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहिए। बाप समझाते हैं कि तुम्हारे योग बल से ही रावण राज्य का विनाश होता है। रावण राज्य कब शुरू हुआ है यह भी नहीं जानते। यह ज्ञान बड़ा सहज है, सेकंड की बात है। 84 जन्मों की सीढ़ी में भी इतने इतने जन्म लिए हैं,
कितना सहज है। बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञान सुनाते ही आते हैं। तुम सब मुरली के कागज इकट्ठे करो तो ढेर हो जाए। बाप डिटेल में समझाते हैं। नट शेल में तो कहते हैं अलफ को याद करो, बस बाकी टाइम किस में लगाते हैं। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरना है। इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विघ्न नहीं पड़ेंगे। देह अभिमानी बनने से विघ्न पड़ते हैं। देही अभिमानी बनते हो, अंत में तब तक विघ्न पड़ते रहेंगे। और उस विघ्नों में मुझे निर्विघ्न बनना है। उस विघ्नों को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। फिर आधा कल्प कुछ विघ्न नहीं पड़ता। अभी चलते चलते ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो चलते चलते विघ्न पड़ते हैं। फिर जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो आधा कल्प कोई विघ्न नहीं पड़ेंगे। ये कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। शुरू से लेकर कितना सुनाते आए हैं, फिर भी कहते हैं सिर्फ अलफ और बे को याद करो। जब से शिव बाबा आए कितना ज्ञान सुनाया, कितना पढ़ाया, तो अभी कब तक ये करना है। बाबा कहता दो बातें याद करो, अलफ और बे। सब बातें छोड़ दो। कब तक ऐसे चलते रहेंगे। बस झाड़ का है विस्तार, बीज तो छोटे से छोटा होता है। बीज तो इतना सा होता है ना, उसमें से झाड़ का विस्तार होता है। झाड़ कितना बड़ा निकलता है। आज दशहरा है ना। अब बाबा समझाते हैं रामायण का महाभारत से क्या संबंध है। रामायण तो भक्ति मार्ग का है, आधा कल्प से चला आता है। गोया अब रावण राज्य चल रहा है। फिर महाभारत आएगा तो रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य शुरू हो जाएगा। रामायण और महाभारत में क्या फर्क है, अब बताओ। रामायण कैसे बना और महाभारत कैसे बना। कैसे बना रामायण। रामायण बना ईर्ष्या से और महाभारत बना बोल से। रामायण में दिखाते हैं कई कई को ईर्ष्या आई, और वो ईर्ष्या भी कैसे पैदा हुई। मंथरा ने कान भरे और कई कई को ईर्ष्या पैदा हुई। अब आपके भी कोई कान भरे तो जरा संभालना कि हमें भी तो सारा दिन लोग बहुत कुछ सुनाते हैं। आपको पता है फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने आपके लिए ऐसे कहा, तो हो गई ईर्ष्या पैदा हो गई। रामायण शुरू हो गया और महाभारत अंधे की औलाद अंधे। तो सारा दिन हमारे बोल कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो अपने को देखो, सारा दिन हमारे अंदर क्या जाता है, क्योंकि जो जाएगा वही निकलेगा।
इसलिए न सुनना है न बोलना है न देखना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, दो बातें सिर्फ अलफ और बे, गुप्त मंत्र मन मना भव। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होने का है। गीता सुनकर तुम विश्व का मालिक बनने लायक बनते हो। गीता और महाभारत भी अभी के लिए है, रावण राज्य खत्म होने के लिए। बाकी उन्होंने जो लड़ाई दिखाई है वो रॉन्ग है। लड़ाई है 5 विकारों पर जीत पाने की। तुमको बाप गीता के 2 अक्षर सुनाते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। गीता के शुरू में और अंत में ये 2 अक्षर आते हैं। बच्चे समझते हैं बरोबर गीता का एपिसोड चल रहा है, परंतु किसको कहेंगे तो कहेंगे कृष्ण कहाँ है। बाबा की समझानी और भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कितना फर्क है, यह कोई नहीं जानता कि यह रामायण क्या है, महाभारत क्या है। महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु मनुष्य यह समझेंगे नहीं। इसलिए तुम परिचय ही बाप का दो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। यह बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, सिर्फ 1-2 बच्चों के लिए या हमारे लिए नहीं, क्योंकि सारी दुनिया उसके बच्चे हैं और उसको तो सब बच्चों के लिए एक समान ज्ञान देता है। एक गीता को ही खंडन किया है, गीता का सभी भाषाओं में प्रचार है। तुम्हारे राज्य में भाषा ही एक होगी, वहां कोई शास्त्र पुस्तक आदि नहीं होगा, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं रहती। भारत का तैलुक है ही रामायण महाभारत और गीता से। भगवान तो बच्चों को गीता सुनाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। महाभारत लड़ाई जरूर लगनी चाहिए जो पति दुनिया खत्म हो जाए। गीता से तुम पावन बनते हो। पतित पावन भगवान आते ही अंत में कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। काम विकार से कभी हार नहीं खानी है, इनसे बहुत नुकसान होता है। विकारों के पिछाड़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी मिनिस्टर्स आदि भी अपना नाम बदनाम करते हैं। काम के पिछाड़ी बहुत खराब होते हैं, इसलिए बाप समझाते हैं। बाबा के पास जवान जवान बच्चे आते हैं। ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, सारी आयु शादी नहीं करती है। फीमेल्स भी होती हैं। नन्स कब विकार में नहीं जाती, परंतु उससे कोई प्राप्ति है नहीं। यहाँ तो बात है पवित्रपन, जन्म जन्मांतर स्वर्ग के मालिक बनने की। इसलिए मुख्य आधार पवित्रता। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है, और जब कटे तब स्वर्ग में चले। यहाँ मनुष्य पाप करते रहते हैं, करके एक जन्म कोई सन्यासी बनते हैं। जन्म तो विकार से लेते हैं, उसके बाद में उन्होंने सन्यास धारण किया, लेकिन जन्म तो विकार से हुआ ना, क्योंकि सब अभी तो पतितात्माएं हैं। रावण राज्य में विकार बिगर जन्म होता नहीं। पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा, योग बल किसको कहा जाता है।
ये पूछने की दरकार नहीं है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। इसलिए मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मुझे ये चिंतन नहीं चलाना है कि वहां दुनिया कैसे चलेगी, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। उस समय जो होगा वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। रावण राज्य ही नहीं तो प्रश्न उठ नहीं सकता। सब साक्षात्कार होंगे। जब बूढ़े होते हैं तो ये साक्षात्कार होता है कि जाकर बच्चा बनूंगा। सत्युग में कि शरीर की आयु पूरी होगी, बूढ़े बनेंगे तो भी आत्मा समझेगी कि अभी मेरी आयु पूरी हो गई, अब मुझे ये शरीर छोड़ना है और नया लेना है। माता के गर्भ में जाऊंगा, यह नहीं मालूम रहता है कि फलाने घर जाऊंगा। सिर्फ अब छोटा बच्चा बनना है। मोर और ढेल का मिसाल है। आंखों के आंसू से गर्भ होता है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता है। एक दो के बाजू में होने से फल देते हैं, यह भी वंडर है। जब जड़ चीजों में भी ऐसा है तो चैतन्य में सत्युग में क्या नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने मोर और ढेल का भी मिसाल बताया। मोर जब आंसू, उसकी आंख में से आंसू निकलते हैं ना, उसको ढेल ले लेती। इसलिए कृष्ण के ताज में मोर पंख दिखाते हैं। और हमारा नेशनल बर्ड भी मोर है। तो मोर पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए कृष्ण के ताज में मोर पंख होता है। जब यह सब डिटेल आगे चलकर समझ में आ जाएगा। मुख्य बात है तुम बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन बाप से वर्षा ले लो। फिर वहां की रस्म जो होगी सो देखेंगे। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता। इतने बड़े विश्व के मालिक योग बल से बन सकते हैं, तो क्या योग बल से सृष्टि नहीं चलेगी। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं। फिर कोई बात में जवाब पूरा नहीं मिला तो गिर पड़ते। थोड़ी बात पर भी संशय आ जाता। शास्त्रों में ऐसी कोई बात है नहीं। शास्त्र है भक्ति मार्ग के। परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण है संगम युगी। बाबा को संगम युग पर आना पड़ता है। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। उस तरफ वाले कहते हैं, हे लिबरेटर दुख से लिबरेट करो। दुख कौन देते हैं यह भी उन्हों को मालूम नहीं। तुम जानते हो रावण राज्य खत्म होता है। तुमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। जब पढ़ाई पूरी होती है तब विनाश होता है। पढ़ाई पूरी होती है तब विनाश होता है। जिसका नाम महाभारत रखा है, महाभारत में रावण राज्य खत्म हो जाता है। दशहरे में एक रावण को खत्म करती है, वह है हद की बातें। कल है ना, बड़ा रावण बनाएंगे और जलाएंगे, फिर भी रावण तो खत्म होता ही नहीं, क्योंकि जब तक अंदर का रावण खत्म नहीं होता है, बाहर कितना भी जला लो नहीं होगा।
यह है बेहद की बातें, यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां नॉलेज कितनी बड़ी ले रही है। वह जिस्मानी नॉलेज जैसे बाबा ने कहा घासलेट है, कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। यह है सच्चा घी, ये ज्ञान है सच्चा घी। सच्चा घी मिलता था, फिर तो रात दिन का फर्क है ना। रावण राज्य में तुमको घासलेट खाना पड़ता है, आगे इतना सस्ता सच्चा घी मिलता था। थोड़े ही वर्षों में कितना फर्क पड़ा है। अभी तो सच्चा घी कैद करके देते हैं, लेकिन सच्चा थोड़ी होता है। लिखे तभी भी नहीं देते हैं ना, वो भी प्योरिटी की श्योरिटी नहीं है। फिर महंगा हो गया तो घासलेट अर्थात तेल खाना पड़ा। ये गैस बिजली आदि पहले कुछ भी नहीं था। थोड़े ही वर्षों में कितना फर्क पड़ा है। अभी तुम जानते हो सब खत्म होने वाला है। शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पढ़ा रही है। यह नशा इस बाबा को बहुत रहता है। कौन सा नशा? लक्ष्मी नारायण बनने का नशा हमें रहता है, नहीं रहता है। तो कौन सा नशा रहता है? कौन सा नशा रहता है? लौकिक वाला नशा, नारायण बनने का नशा। कौन सा नशा रहता है सारा दिन हिरल पे? जल्दी से गीता बहन को कौन सा नशा रहता है? अब लक्ष्मी नारायण बनने का नशा नहीं रहता है ना, इसलिए और सब नशे अंदर आ जाते हैं। अगर लक्ष्मी नारायण बनने का नशा हो तो ये सब जो उल्टे नशे हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन पता ही नहीं क्यों ऐसा सोचने का? नहीं, किसने बोला लक्ष्मी नारायण एक ही बने? पूरी डिनाइनेस्टी है लक्ष्मी नारायण की। फिर राम सीता की भी पूरी डिनाइनेस्टी है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइनेस्टी, लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दी चलती है। राम नहीं, बाबा ने ये कहा है जो करेगा सो पाएगा। आप नहीं, बाबा ने ये कहा है आप पुरुषार्थ करो, बाबा लड़िया लगा देगा। तो शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह नशा इस बाबा को बहुत रहता था। बच्चों को माया भुला देती है। जब कहते हैं हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, तो वह नशा क्यों नहीं चढ़ता? स्वीट होम, स्वीट राजधानी भूल जाती है। बाबा जानते हैं जो जो हड्डी सर्विस करते हैं वही महाराज कुमार बनेंगे। तुमको ये नशा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि याद नहीं रहती, याद में नहीं रहते हैं। आया जवाब? याद में नहीं रहते हैं, इसलिए नशा नहीं रहता। सर्विस में पूरा तत्पर नहीं रहते। कभी तो सर्विस में उछल पड़ते हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं। या हर एक अपने से पूछो, ऐसे होता है ना? कभी कभी भूले भी हो जाती है। इसलिए बाबा समझाते हैं जबान बड़ी मीठी
सबको राजी करना है, किसको आवेश ना आए। बाप कितना प्यार का सागर है। अब गौ कोस बंद कराने के लिए कितना माथा मारती है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कोस है काम कटारी चलाना। पहले तो वह बंद करो, बाकी वह कोई बंद होने का नहीं है। कितना माथा मारती है। यह काम कटारी दोनों को नहीं चलाना चाहिए। कहाँ मनुष्यों की बात, कहाँ बाप की बात। जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी भी आवेश में नहीं आना है। अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है। सबको राजी करना है। दूसरा, हड्डी सर्विस करनी है। नशे में रहना है कि अब यह पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। वरदान, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। इसलिए हम सभी कौन है? सेवाधारी। तो अपने लौकिक घर को सेवा स्थान समझना है। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। श्लोकन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। आज का स्वमान है, मेरे सारे संबंध एक बाप से है। मेरे सारे संबंध एक बाप से है। देह अभिमान को छोड़ना यह बड़े से बड़ा त्याग है। इसलिए हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। इस त्याग से ही तपस्वी बनेंगे और एक बाप से ही सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे।